लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर है 1957 में। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है, जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए थे। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना 1957 में हुई थी। 2009 से इसे लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय के नाम से पुकारा जाने लगा है। इस संस्थान को भारत सरकार से पूरी वित्तीय सहायता मिलती है। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? इसका उत्तर है शाही बुलबुल। शाही बुलबुल अर्थात पैराडाइज फ्लाई कैचर एक पक्षी है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके नर की पूंछ बहुत बड़ी अर्थात लंबी होती है। नर शाह बुलबुल का रंग सफ़ेद होता है और उसके सर पर काले रंग की कलंगी और दो लंबे रिबन जैसी पूंछ होती है। मादा हल्के लाल भूरे रंग की होती है और उसमें पूंछ नहीं होती है। यह पक्षी मध्य प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? इसका उत्तर है चंबल घाटी। भ्रंश घाटियाँ लंबी, संकरी व गहरी होती हैं। सोन घाटी, नर्मदा घाटी तथा ताप्ती घाटी भ्रंश घाटियाँ हैं तथा सोन नदी, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं, जबकि चंबल घाटी भ्रंश घाटी नहीं है तथा चंबल नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सतपुड़ा श्रेणी में। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल पचमढ़ी का बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? इसका उत्तर है बेतवा नदी। बेतवा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है, अर्थात यह नदी यमुना नदी में जाकर मिलती है। इसके किनारे सांची और विदिशा के प्रसिद्ध एवं सांस्कृतिक नगर स्थित हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका उत्तर है झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? इसका उत्तर है मानसूनी। मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? इसका उत्तर है तांबा। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? इसका उत्तर है अलीराजपुर। ग्वालियर स्थित गुजरी महल किसने बनवाया था? इसका उत्तर है मान सिंह ने। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर स्थित नहीं है? इसका उत्तर है सुजालपुर। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? इसका उत्तर है 931। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? इसका उत्तर है डिंडोरी जिले का। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? इसका उत्तर है पी.के. नरोन्हा। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका उत्तर है 1995 में। प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? बी भागवत, ओ.एम. नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? इसका उत्तर है वित्त वर्ष 2010-11 में।
एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई है? इसका उत्तर है 2016 से। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई भी बोला जाता है? इसका उत्तर है इंदौर शहर को। महात्मा गांधी द्वारा प्रयुक्त भारत छोड़ो का नारा किसने लिखा था? इसका उत्तर है यूसुफ मेहर अली। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे देश में आरंभ हो गया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के गोवालिया टैंक मैदान पर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने जब ये प्रस्ताव पारित किया तो भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। जिस भारत छोड़ो नारे पर पूरा देश एकजुट हो गया था, वो नारा लिखने का श्रेय यूसुफ मेहर अली को जाता है। उन्होंने इस मूवमेंट को आरंभ करने से कुछ समय पूर्व ही गांधी जी को इस नारे का सुझाव दिया था। इस प्रकार इस नारे को यूसुफ मेहर अली ने लिखा था तथा इसका प्रयोग महात्मा गांधी ने 1942 के आंदोलन में किया था। मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी है? इसका उत्तर है 7%। विधानसभा में प्रस्तुत हुए 2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक मध्य प्रदेश में विकास दर 7% है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है गंगा नदी। भारत से निकलने वाली तथा भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 2480 किलोमीटर यह भारत में बहती है। इसीलिए यह भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। आगे यह बांग्लादेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उल्लेखनीय है कि तिब्बत से होकर भारत आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई तो गंगा से भी ज़्यादा 2990 किलोमीटर है, परंतु यह भारत में केवल 916 किलोमीटर ही बहती है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा 9 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है, जो इस प्रकार है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पर आता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। ये राज्य हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं महाराष्ट्र। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 189। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा, उच्च रोजगार और टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दुनिया भर में गरीबी को कम करने के लिए काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 में बनाया गया था तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है सिक्किम। सिक्किम को देश का पहला जैविक कृषि राज्य घोषित किया गया है। गौरतलब है कि सिक्किम ने अपनी 75,000 हेक्टेयर की कुल टिकाऊ कृषि भूमि को प्रमाणित तौर पर जैविक कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। सिक्किम प्रमाणित तौर पर भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? इसका उत्तर है विश्वनाथन आनंद। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम से शुरू हुआ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस सम्मान में एक पदक, सम्मान सहित एक प्रमाण पत्र और नगद 7,50,000 रुपये मिलते हैं। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन कौन सा है? इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? इसका उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को श्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य श्रव्य तरंगों को सुन सकता है, यही मनुष्य की श्रव्यता की सीमा होती है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम एवं 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को नहीं सुन सकता है। गौरतलब है कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है।
इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने से होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के आदान प्रदान के समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? इसका उत्तर है 31 दिसंबर 1988 को। भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के आदान प्रदान के समझौते पर 31 दिसंबर 1988 में हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन इसे दोनों देश 27 जनवरी 1991 में अमल में लाए। पहली बार दोनों देशों ने 1 जनवरी 1992 को एक दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची सौंपी थी। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 अप्रैल। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने की थी। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है एम विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक एम विश्वेश्वरैया द्वारा 1934 में लिखी गई थी। ध्यातव्य है कि एम विश्वेश्वरैया द्वारा ही मैसूर विश्वविद्यालय तथा कृष्णा सागर बांध को डिजाइन किया गया था। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर है 29 अगस्त। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं। वे 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अर्थात एनजीटी पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने, वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को गठित किया गया था। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? इसका उत्तर है 26 मील 385 गज अर्थात 42.195 किलोमीटर। पाक जल डमरू मध्य अर्थात पाक स्ट्रेट किनके मध्य स्थित है? इसका उत्तर है भारत और श्रीलंका। वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तथा पद्मश्री सभी पुरस्कार दिए गए हैं? इसका उत्तर है पुलेला गोपीचंद। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? इसका उत्तर है 382। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी तथा हीन है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? इसका उत्तर है सिस्टर निवेदिता। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 84। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर है जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है? इसका उत्तर है घृतकुमारी अर्थात एलोवेरा। घृतकुमारी या एलोवेरा, जिसे ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है, एक औषधीय पौधे के रूप में विख्यात है। इसका उल्लेख भारत के आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। घृतकुमारी का प्रयोग व्यावसायिक रूप में सौंदर्य उत्पादों
दही, पेय पदार्थों और कुछ मिठाइयों में एक घटक के रूप में भी किया जाता है। घृतकुमारी मधुमेह के इलाज में काफ़ी उपयोगी है। साथ ही यह मानव रक्त में लिपिड का स्तर काफ़ी घटा देता है। अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण कृषि क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 10 घंटे। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है, क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है होम पेज। कौन खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करती हैं? इसका उत्तर है पोर्टल। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित जंक ईमेल का वर्णन करता है? इसका उत्तर है स्पैम। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है वायरस। कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? इसका उत्तर है टेलीफोन। कौन सी साइबर अपराध की आवश्यक विशेषता है? इसका उत्तर है अपराधी कंप्यूटर दक्षता। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है तथा जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है, क्या कहलाता है? इसका उत्तर है क्रैकर। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाड़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे किस प्रकार से जाना जाता है? इसका उत्तर है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? इसका उत्तर है धारा 2 ख तथा ग। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? इसका उत्तर है धारा 18। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितने अध्याय हैं? इसका उत्तर है 5। SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो SC/ST का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर SC/ST के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा? इसका उत्तर है जिसकी अवधि 6 माह से अधिक किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका उत्तर है 23 धाराएं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? इसका उत्तर है धारा 10 क। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? इसका उत्तर है धारा 14 क।
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया है? इसका उत्तर है धारा 14। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है। इसका उत्तर है संपूर्ण भारत पर। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ था। कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? इसका उत्तर है भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। इसका उत्तर है 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को समझा जाता है। इसका उत्तर है सिविल न्यायालय। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, इसका उत्तर है केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? इसका उत्तर है राज्यपाल। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। इसका उत्तर है लोक सेवक। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? इसका उत्तर है राज्य सरकार। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका उत्तर है राज्य के सशस्त्र बल। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषक हैं? इसका उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? इसका उत्तर है रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्र है? इसका उत्तर है सिंधु क्षेत्र। कौन सा पुस्तक एवं लेखक का युग्म सही सुलेमित नहीं है? आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल्स कुणाल बसु। यह सही सुलेमित नहीं है क्योंकि आइलैंड ऑफ लास्ट गर्ल पुस्तक लेखिका मंजुला पद्मनाभन द्वारा लिखी गई है। NR नारायण मूर्ति किस कंपनी से संबंधित है? इसका उत्तर है इन्फोसिस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? इसका उत्तर है 20। वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 20 महिलाएं चुनी गई हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 8.7% है। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका उत्तर है 2005 में।
अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी? इसका उत्तर है 6 दिसंबर 2017 को। विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत के किस राज्य को पहला दर्जा मिला था? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। देश में कारोबार करने की सुगमता को लेकर औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विश्व बैंक द्वारा 10 जुलाई 2018 को जारी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच की गई रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर काबिज हुआ है। वहीं तेलंगाना और हरियाणा इस मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? इसका उत्तर है वैश्य। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? इसका उत्तर है उज्जैन। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तर है इस्लाम शाह। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? इसका उत्तर है सूरत। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है? इसका उत्तर है चरण पादुका नरसंहार। चरण पादुका नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ था। 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की एक शांतिपूर्ण सभा को अंग्रेज सेना ने घेर लिया। आम सभा में उपस्थित निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार की गई। यह नरसंहार अंग्रेजों द्वारा भील पलटन से करवाया गया था। गोली चलने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 26 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका उत्तर है कार्डमम। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? इसका उत्तर है गोदावरी बेसिन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCDZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है बाघों के लिए। मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट के बीच स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को सन 1955 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ तो भारत में जो सबसे पहले 9 टाइगर रिजर्व घोषित हुए थे, कान्हा उनमें से एक था। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसके शामिल हो जाने के बाद इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर हो गया। रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध किताब और धारावाहिक जंगल बुक की भी प्रेरणा इसी स्थान से ली गई थी। पुस्तक में वर्णित यह स्थान मोगली, बगीरा, शेरखान आदि पात्रों का निवास स्थल है। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? इसका उत्तर है अखबारी कागज। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? इसका उत्तर है जबलपुर। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र। सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? इसका उत्तर है पाकिस्तान तथा बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? इसका उत्तर है जस्टिस GD दीक्षित। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विशांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 213।
स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? इसका उत्तर है 1951 में। कौन सा अनुच्छेद तथा राज्यों का जोड़ा सही सुलेमित नहीं है? अनुच्छेद 371 ग मेघालय। यह सही सुलेमित नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 371 ग मणिपुर राज्य के लिए विशेष उपबंध करता है। राज्य तथा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का कौन सा विकल्प सही सुलेमित नहीं है? आंध्र प्रदेश 18। यह सही सुलेमित नहीं है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से राज्यसभा हेतु 11 सांसद चुने जाते हैं। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है शतरंज। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है वॉलीबॉल। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन हाउस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन भी दबाइए। इस चैनल में आपको नियमित रूप से बिना किसी त्रुटि के आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री तथा रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट कैरियर एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।